दुनिया की विभिन्न नदियों, झीलों, सागरों और महासागरों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने वाले ये सभी जीव मछली नहीं होते हैं। किसी भी जीव को मछली तभी कहा जा सकता है जब वह जीव कशेरुकी होता है। कहने का मतलब है कि अगर उस जीव के रीढ़ की हड्डी हो, वो अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर गुजार दे और वो अपने गलफड़ों से सांस लेता हो, तो उसे मछली कहा जाएगा। मछलियों में से कुछ मछलियां मीठे पानी में होती हैं, जबकि ज्यादातर मछलियां खारे पानी में पाई जाती हैं। ये ठंडे खून वाली होती हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर का तापमान उस पानी के टेम्परेचर के बराबर होता है जहां वे रहती हैं। अगर वे आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी में रहती हैं तो उनका शरीर उस ठंडे पानी के तापमान के अनुकूल हो जाता है, और यदि वे गर्म सागर में रहती हैं तो उनका शरीर उस गर्म पानी के अनुकूल हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पानी में रहने वाला कौन सा जानवर मछली है और कौन सा नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अभी कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को आखिर तक देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं समुद्री घोड़े से। नन्हे समुद्री घोड़े उथले उष्णकटिबंधीय या कम ठंडे पानी में रहते हैं। ये अक्सर समुद्री घास या मूंगा चट्टानों के आसपास बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये मछली हैं या मछली नहीं हैं? भले ही समुद्री घोड़े मछली जैसे ना दिखें, लेकिन ये वास्तव में मछली होते हैं, क्योंकि इनके रीढ़ की हड्डी होती है, तैरने के लिए पंख होते हैं, सांस लेने के लिए गलफड़े भी होते हैं, और ये अपनी पूरी जिंदगी पानी में ही गुजारते हैं। कैटलफिश। दोस्तों, कैटलफिश को समुद्री गिरगिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीव गिरगिट की तरह आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। ऐसा वे अन्य कैटलफिश से कम्युनिकेशन के लिए करते हैं या खुद को छिपाने के लिए करते हैं। कैटलफिश बहुत समझदार जीव होता है, लेकिन क्या वे मछली हैं या नहीं? कैटलफिश मछली बिल्कुल नहीं होती हैं, बल्कि कैटलफिश सेफलोपॉड्स होती हैं, जो अकशेरुकी जीवों का एक समूह होता है। इसमें स्क्विड और ऑक्टोपस भी शामिल है। इन सेफलोपॉड्स की यह विशेषता है कि इनके लंबी और लचीली भुजाएं या टेंटेकल्स होती हैं। स्टारफिश उथले या गहरे पानी में रह लेती हैं, लेकिन सभी स्टारफिश की ये विशेषता है कि सभी समुद्र तल पर ही रहना पसंद करती हैं। ज्यादातर स्टारफिश की 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में 24 भुजाएं भी होती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि स्टारफिश मछलियां होती हैं या मछलियां नहीं होती हैं? स्टारफिश मछलियां नहीं होती हैं। इसकी वजह यह है कि स्टारफिश अकशेरुकी होती हैं, जिनमें हड्डियां बिल्कुल नहीं होती। इनके पास सांस लेने के लिए गलफड़े और तैरने के लिए पंख भी नहीं होते हैं। स्टारफिश की समानता मछली की बजाय समुद्री ककड़ी, सैंड डॉलर और सी अर्चिन से ज्यादा होती है। आइए अब बात करते हैं शार्क की। हमारी पृथ्वी के महासागरों में 500 से भी अधिक शार्क की प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें कुछ शार्क छोटी होती हैं, जबकि कुछ बहुत बड़ी। शार्क एक अद्भुत और शानदार शिकारी है, लेकिन सवाल वही कि शार्क मछली है या मछली नहीं है। शार्क एक मछली होती है। शार्क भी एक कशेरुकी जीव होता है, बावजूद इसके कि उसका शरीर हड्डी की बजाय कार्टिलेज नाम के लचीले पदार्थ से बना होता है। शार्क हमेशा पानी में रहती है और पानी में सांस लेने के लिए गलफड़ों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए शार्क को फिश कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं रे की। इसकी समुद्र में लगभग 53 प्रजातियां हैं, और इनमें ईगल रे, स्टिंग रे और मेंटा रे भी शामिल हैं। जब वे पानी में तैरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। लेकिन क्या ये मछली है या मछली नहीं है? वास्तव में रे मछली ही होती है। बिल्कुल शार्क की तरह उनके हड्डी की बजाय कार्टिलेज होती है, लेकिन साथ ही उनके रीढ़ की हड्डी भी होती है। वे हमेशा पानी में रहते हैं और गलफड़ों की मदद से सांस लेते हैं, जिससे कोई शक नहीं रह जाता कि ये मछली ही होते हैं। आइए अब बात करते हैं ईल्स की। ये लंबे और पतले जानवर पानी के अंदर देखने पर सांप जैसे दिखते हैं। ईल्स अधिकतर उथले पानी में रहते हैं और ये शिकारी होते हैं। लेकिन क्या ये मछली होते हैं या मछली नहीं होते? ईल्स मछली होते हैं। ईल कशेरुकी जंतु है जो जीवन भर पानी में रहती है।
ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं और इनमें हड्डी भी होती है, इसलिए इसको मछली की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन आमतौर पर अन्य मछलियों की तरह ईल में शल्क नहीं होते हैं और इनकी त्वचा बिल्कुल चिकनी होती है। जेलीफिश दुनिया भर के पानी में पाई जाती है। ये गहरे और अंधेरे महासागरों से लेकर उथले समुद्र तक सब जगह रह सकती है। ज्यादातर जेलीफिश मशरूम की तरह एक छतरी के रूप में दिखती है, जिसे बैल कहा जाता है, और इस बैल से लंबे नोकदार टेंटिकल्स निकले होते हैं, जिनकी सहायता से ये अपना शिकार पकड़ते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि क्या यह मछली है या मछली नहीं है? ये मछली की श्रेणी में नहीं होते हैं। कारण वही कि जेलीफिश में हड्डियां नहीं होती हैं, उसके पास आंखें, दिल और दिमाग भी नहीं होता है, और यह एक अकशेरुकी जंतु होता है। इस समूह के अन्य जानवर मूंगा और एनीमोनीज हैं। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और चंचल पशु होता है। ये हमेशा समूहों में रहते हैं और झींगा, मछली, ईल, स्क्विड इत्यादि खाते हैं। मनुष्यों के प्रति इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। लेकिन ये वास्तव में मछली होती हैं या मछली नहीं होती हैं? नहीं, ये मछली नहीं होती हैं। डॉल्फिन एक स्तनधारी जानवर होता है। ये बात सही है कि वे हमेशा पानी के अंदर ही रहती हैं, लेकिन पानी में रहने के बावजूद उन्हें हर 3 मिनट के भीतर सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। और डॉल्फिन अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। डॉल्फिन मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में पाई जाती है। डॉल्फिन में इकोलोकेशन नाम की एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसका उपयोग करके वो अपना रास्ता खोजती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर आनंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।